Hi friends, today we are going to learn how to use of shall will। तो आज हम देखेंगे कि shall will का यूज कैसे करते हैं और इसका यूज फ्यूचर टेंस में होता है और इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हम सब जानते हैं कि जब हम फ्यूचर टेंस के बारे में बोलना चाहते हैं तो हम विल का यूज करते हैं, पर फ्यूचर के बारे में बोलने के लिए आप शैल का भी यूज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, शैल और विल को बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंग्लिश में हम शैल और विल को कैसे अलग अलग चीज़ों में और अलग अलग सिचुएशंस में कैसे यूज करेंगे, तो देखते रहिए आज का लेसन मेरे साथ। शैल प्लस आई वी इज यूज टू मेक क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस लेसन में हम शैल का यूज कैसे करेंगे, तो शैल का यूज हम आई वी के साथ क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। शैल आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू? क्या मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास पानी लाऊं? यहाँ पर हम किसी की इच्छा जान रहे हैं कि क्या उन्हें हमसे पानी चाहिए कि नहीं। एक और एग्जाम्पल देखिए। शैल आई कीप दिस बैग हियर? क्या ये बैग मैं यहाँ रख दूं? शैल आई स्विच ऑफ द टीवी? क्या मैं टीवी बंद कर दूं? विच पेन शैल आई बाय फॉर हर? मैं उसके लिए कौन सा पेन खरीदूं? हम कहाँ जाएंगे छुट्टियों में? वेयर शैल वी गो इन द हॉलीडेज? शैल आई कम विथ यू? क्या मैं आपके साथ चलूं? शैल आई आस्क हर नेम? क्या मैं उसका नाम पूछूं? शैल वी टर्न ऑन द एसी? क्या हम एसी ऑन कर लें? तो इन सब सेंटेंस में हमने शैल का यूज किया है किसी की इच्छा जानने के लिए। शैल इज यूज टू गिव एंड टेक सजेशन। क्या आप जानते हैं शैल को कोई सजेशन देने के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर सजेशन मांगने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। शैल आई शट द डोर? क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? आप यहां पर किसी से सलाह मांग रहे हैं। वेयर शैल वी गो टुडे? आज हम कहाँ जाएं? शैल वी गो फॉर अ डिनर? क्या हम डिनर के लिए चलें? यहाँ पर हम सलाह नहीं मांग रहे हैं पर प्रस्ताव रख रहे हैं, यानी शैल को आप ऑफर या फिर प्रपोजल रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। शैल आई ड्राइव? क्या मैं गाड़ी चलाऊं? तो इन सब सेंटेंसेस में आप शैल की जगह शुड को भी यूज कर सकते हैं और उसका मतलब भी सही होगा। शैल इज यूज टू इंडिकेट इफ समथिंग शुड हैपन और नॉट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शैल का अगला यूज देखते हैं। हम शैल को यह कहने के लिए भी यूज करते हैं कि कोई चीज़ जरूर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी देयर टू हेल्प यू, सो प्लीज डोंट वरी। मैं वहाँ तुम्हारे मदद के लिए होऊंगा, तो प्लीज चिंता मत करो। मतलब कोई चीज जरूर होगी फ्यूचर में। द कंपनी रूल स्टेटेड दैट नो एम्प्लॉय शॉल स्मोक इन द ऑफिस। कंपनी के रूल्स कहते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर स्मोक नहीं करेगा। इस सेंटेंस में हम शैल को यूज कर रहे हैं ये कहने के लिए कि कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा है कि हम शैल को
अलग अलग तरीक़ों से कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि विल को कैसे यूज़ करेंगे। विल इज़ यूज टू शो अ डिज़ायर, कमांड, ऑर्डर और अ डिसीजन। तो विल को हम यूज़ करते हैं जब हम अपनी इच्छा या मर्ज़ी या चाहत बताना चाहते हैं, या फिर हम कोई आदेश देना चाहते हैं, या फिर आपने कोई निश्चय बनाया हो, डिसीजन लिया हो, तो भी आप विल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल डू माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम। मैं अपना बेस्ट करूँगा अगली बार। यहाँ पर आप वचन दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं विल को यूज़ करके। आई विल डिलीवर द मनी एट योर होम। मैं ये पैसे तुम्हारे घर पर दे दूँगा। यहाँ पर आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हो कि आप कोई चीज़ कर देंगे, आप विलिंग है उसे करने के लिए। आई विल डेफिनेटली क्रैक द UPSC एग्ज़ाम दिस ईयर। मैं इस बार UPSC का एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करूँगा। यहाँ पर आप डिटर्मिनेशन यानी निश्चय बता रहे हैं जो आपने लिया है। आई विल मेक हिम अपोलोजाइज अगेन। मैं उससे दोबारा माफ़ी मंगवाऊँगा। यहाँ पर आपने निश्चय किया है कि कोई चीज़ आप ज़रूर करवाएंगे। Nobody will bring mobile phones in the examination hall. कोई भी परीक्षा भवन में फ़ोन नहीं लाएगा। ये भी एक आदेश या फिर कमांड है। तो हम इन सब तरीके से विल का यूज कर सकते हैं। अब विल का और एक प्रयोग होता है, वो अक्सर थर्ड पर्सन के साथ होता है, मतलब जिसने आप किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। Will is also used to talk about a third person. For example, the girls at one place will not keep quiet. एक स्थान पर इकट्ठी हुई लड़कियां कभी चुप नहीं रहेगी। He will always talk big. वह हमेशा बड़ी बात करेगा। तो इस तरह हम नॉर्मल हैबिट बताने के लिए विल को यूज करेंगे। विल इज ऑल्सो यूज टू गिव एन ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, विल इज ऑल्सो यूज टू गिव एन ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, विल यू बाय सम ब्रेड फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए ब्रेड खरीद सकते हो। विल यू स्टॉप मेकिंग नॉइज। क्या तुम शोर मचाना बंद करोगे। अब इन सेंटेंसेस में जब आप ऑर्डर दे रहे हैं, आप शैल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो शैल यू स्टॉप मेकिंग नॉइज, वह गलत होगा। तो अगर आपको कोई आदेश देना है और वो भी एक सवाल की तरह, आप सिर्फ विल का यूज करेंगे। विल यू मेक मी अ कॉफ़ी। क्या तुम मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दोगे। विल यू प्लीज सिट डाउन नाउ। क्या तुम अभी बैठ जाओगे। अगर आप कहोगे शैल यू प्लीज सिट डाउन नाउ, तो वह गलत हो जाएगा। और अगर आपको इन्हीं बातों को बहुत पोलाइटली और किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए बोलना है, तो आप वुड और कुड का भी यूज कर सकते हैं विल की जगह। तब ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट बन जाएगा। और अगर आपको ऑर्डर देना है तो आप विल यूज करेंगे और शैल बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा है कि हम विल को और शैल को किन किन तरीक़ों से यूज कर सकते हैं। सो विल यू सी माई नेक्स्ट वीडियो, मतलब क्या आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ लेसन देखने के लिए, और मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।